चीज़ कहिए कि गड़खा में विकास अब होकर रहेगा, किसी की ताकत नहीं है कोई रोक ले उसको। पारुल जी, आपके बारे में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मोहनिया विधायक संगीता कुमारी जी की आप बहन हैं, क्या कहना चाहिएगा? मैंने भी कल अपने फेसबुक अकाउंट पर और सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मैंने एक फ़ोटो देखा है। जो फ़ोटो है उन माननीय जो विधायक जी हैं मोहनिया की, उनके साथ मेरे फ़ोटो को लगाया जाता है और उनको मेरी बहन बताया जाता है कि वो मेरी बहन हैं। मैं इस चीज़ का पूरी तरीके से खंडन करती हूँ कि जब मेरे बारे में पूरी जानकारी अगर नहीं है और गलत तरीके की अफवाह अगर उड़ाई जाती है, ये एक अपराध है। और सोशल साइट पर आप लोग जिस तरीके से इस तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो डाल रहे हैं कि मैं मोहनिया विधायक हैं उनकी बहन हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या शोशो जो भी है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि ये बहुत ही गलत है। ये एक साइबर क्राइम है। अगर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग मैं दूंगी, अगर इस तरह की गलत अफवाहें मेरे खिलाफ उड़ाई जाएंगी तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर पारुल शंकर है। ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है जिस पे मेरे पिताजी का नाम मिस्टर कमलेश कुमार लिखा हुआ है। ये मेरा आधार कार्ड है जिस पे मेरे पिताजी का नाम कमलेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं इस चीज़ को कई बार बोल चुकी हूँ। इटावा भरथना मेरा घर है। मेरी जन्मभूमि जो है वो मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र से है। मैं इस चीज़ को कई बार अपने इंटरव्यूज़ में मैंने क्लियर किया है। मैं एक बार आज फिर क्लियर करती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर पारुल शंकर है। मेरे पति का नाम मिस्टर प्रभास शंकर है। मेरा घर इटावा के जनपद उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद भरथना में है और मेरा विवाह सोनपुर में हुआ है। गरखा देवरिया पचपटिया में मेरा ननिहाल और दधियाल है। और जो भी अफवाहें इस तरीके की गलत उठाई जा रही हैं, मैं आप सभी लोगों से भी कहूँगी कि आप भी इसकी जांच करिए और जो भी गलत तरीके से मेरे खिलाफ़ जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उस पर आप लोग सही खबर और गड़खा की जनता के कानों तक पहुंचाइए कि क्या सत्य है। मैं एक बार फिर ये अपने मार्फत से लोगों को कहना चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में इस तरीके की गलत अफवाहें उड़ाकर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस तरीके से गलत क्यों दिखाया जा रहा है। मैं इस चीज़ को एक बार नहीं कई बार इंटरव्यूज़ में मैं आई हूँ और मैंने कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को क्लियर किया है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ विवाह हुआ है। इस एक चीज़ को मुझे निरंतर कितने बार बोलना पड़ेगा। और आपको आपसे किनको डर है कि इस तरह का हरकत लोग कर रहा है? नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि ये कौन हरकत कर रहा है और किस लिए कर रहा है, लेकिन मैं ये कई दिनों से मैंने इस खबर को देखा है कि कल ये फ़ोटो बहुत वायरल हुआ है कि मेरा इस तरीके से फ़ोटो किसी और के साथ लगाया जाता है और मुझे उनकी बहन बताया जाता है। इस तरीके से इंटरनेट पे वायरल करना ये एक सोशल क्राइम है। ये मानहानि के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है इसमें। अगर आगे से इस तरीके की हरकत इस पे कंट्रोल नहीं होता है, मेरे खिलाफ़ अगर गलत अफवाहें उड़ाई जाती हैं तो मैं इस पे कार्रवाई करूँगी। कहीं ना कहीं आपके साथ राजनीति की साजिश हो रही है? बिल्कुल, मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरे साथ साजिश है, क्योंकि जहाँ दूर दूर तक मैं जिनको जानती भी नहीं थी कल से पहले, उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ की निवासी हूँ भी नहीं, मेरा विवाह होकर यहाँ आया है। मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरा घर इटावा उत्तर प्रदेश में है। मैं इस चीज़ को कई बार बोल चुकी हूँ, फिर भी इस तरीके की चीज़ें निरंतर अगर आ रही हैं सुनने में, मुझे कई लोगों के यहाँ क्षेत्रों के लोगों से सुनने को ऐसा मिला है, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है। और कल इस तरीके से सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल की गई है। मैं एक बार फिर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ
कि अगर इस तरीके की हरकत दोबारा होती है, अगर इस तरीके की खबर गलत चलाई जाती है, मेरा घर कहाँ है ये मैं जानती हूँ, या गलत इस तरीके की अफवाह उड़ाएंगे आप लोग। आप लोगों से भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों पर भरोसा करती है जनता, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से पता करिए, आपको अधिकार है कि क्या सत्य है, और इस चीज़ को सच्चाई गड़खा के क्षेत्र में लेकर आइए। मैम, संगीता कुमारी जी से आपका संबंध जुड़ा जा रहा है, जी। उससे आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। तो फिर आपका जो एड्रेस है या फिर उनका जो एड्रेस है, किस वजह से उन दोनों आदमी का संबंध जुड़ा जा रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये किस लिए जोड़ा जा रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस तरीके की अगर अफवाह उड़ाई जा रही है और उनके साथ मेरा एड्रेस जोड़ा जा रहा है, उनको मेरी बहन बताया जा रहा है, मेरे 2 भाई हैं और मैं एक राजद से हैं और आप भी राजद से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो दोनों आदमी का कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, इसी वजह से उन लोग का मैं इस चीज़ को बहुत साफ तौर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा घर इटावा उत्तर प्रदेश में है, मेरी जो जन्मभूमि है, मेरा गांव जो है वो मैनपुरी ज़िला में है, और मेरा ससुराल जो है वो सोनपुर में है। मेरी शादी मिस्टर प्रभास शंकर जी से हुई है, और मैं यहाँ की देवरिया पचपटिया जो है मेरा ननिहाल है और दधियाल भी है। मैं यहाँ की बहू हूँ, और एक महिला के खिलाफ़ इस तरीके की अगर गलत चीज़ें चलाई जाती हैं तो एक ये महिला को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ने का, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। या ऐसा तो नहीं कि आपकी लोकप्रियता से आपके विरोधियों में खौफ है? इसके मामले में आप लोग जानकारी लीजिए, पता कीजिए कि खौफ तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि मैं हर घर जाकर मिल रही हूँ, हर किसी की समस्याएं सुन रही हूँ, हर किसी घर से डोर टू डोर जाकर समस्याएं सुन रही हूँ। माननीय तेजस्वी यादव जी की योजनाएं जो हैं, उनकी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रही हूँ, और बूढ़े से लेके बच्चा, युवा, हर किसी के कान में ये चीज़ जा रही है कि हमारे क्षेत्र की जो हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से विकास रुका हुआ है वो किन कारणों से रुका हुआ है। अगर जो हमारी योजनाएं हैं, माई बहन योजना हुआ, बिजली यूनिट फ्री हैं, वृद्धा पेंशन है, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, युवा को सरकारी नौकरी, ऐसी योजनाओं को मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रही हूँ। क्या यहाँ के वर्तमान विधायक इस योजना जो तेजस्वी जी का जो सोच है जन जन तक नहीं पहुँचा पाए हैं? मैं इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगी कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा काम है हर घर तक अपने माननीय तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को पहुंचाना, अपने आप को रखना कि मैं आऊँगी क्षेत्र में तो मैं क्या कार्य करूँगी। मैंने उनको वादे किए कि मैं आऊँगी तो शिक्षा पर कार्य करूँगी, मैं आऊँगी तो स्वास्थ्य पे कार्य करूँगी, विकास होगा हमारे क्षेत्र में। मैं उनसे अपनी बात करती हूँ। अंत में गरखा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? मैं उनसे सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उनके खिलाफ मुंह तोड़कर जवाब दीजिए। मैंने अपना आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ रख दिया है, इसको देखिए, और जो भी इस तरीके की अफवाह उड़ा रही है उसको मुंह तोड़कर जवाब दीजिए। और एक चीज़ कहिए कि गड़खा में विकास अब होकर रहेगा, किसी की ताकत नहीं है कोई रोक ले उसको। चिंता बाबू जिंदाबाद, पीपी यादव जिंदाबाद, गड़खा की जनता जिंदाबाद, बीमल यादव जिंदाबाद, विक्रम यादव जिंदाबाद, गड़खा की जनता माई बहन जिंदाबाद, गड़खा की जनता की जय हो, महात्मा गांधी की, डॉक्टर पारू शंकर की।